एक कहावत है, सत्ता हमेशा किसी के इंसान के पास नहीं रहती। इसलिए सत्ता में बैठे व्यक्ति को अहंकारी नहीं होना चाहिए, वरना जनता बदलाव भी कर देती है और ये बदलाव अब नजर भी आने लगा है। बीजेपी के नेता जहां जा रहे हैं वहां के लोग बीजेपी के नेताओं का ऐसा स्वागत कर रहे हैं कि जिसके चलते बीजेपी वालों को वापस उल्टे पैर भागना पड़ रहा है। बीजेपी के नेताओं के स्वागत में लोग झंडे दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी के परिवार के लोग जनता को ये बताने में लगे हैं कि इस बार के चुनाव में जिता दो, राज्य की तस्वीर बदल देंगे। मगर जनता तस्वीर की जगह इन लोगों को ही वापस भगा रही है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां प्रचार कर रही हैं। इसी बीच अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए पूर्व मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार अनिल विज भी अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र के गांव शाहपुर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें शायद पता नहीं होगा कि किसान उनका इतने अच्छे से स्वागत करने वाले हैं, उनसे हिसाब मांगने वाले हैं, जिसका जवाब देना उन्हें इतना भारी पड़ जाएगा कि उन्हें चुपचाप वहां से भागना पड़ेगा, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगी, जिससे लोगों को भी अंदाजा लग जाएगा कि हरियाणा में बीजेपी का क्या हाल है। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे किसानों ने चाय बिस्किट से अनिल विज का स्वागत कर दिया है। किसान उनसे पूछ रहे हैं कि आपने मंत्री रहते किसानों पर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर गोलियां क्यों चलवाई थी, क्यों किसानों को रोका गया था। किसानों के प्रदर्शन के बाद हंगामा इतना बढ़ गया कि विज समर्थक अनिल विज जिंदाबाद के नारे लगाने लगे, वहीं किसान अनिल विज मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। और इसी बीच बीजेपी के नेता मौका देखकर जनसभा को छोड़कर चले भी गए। बीजेपी के नेताओं को अब ये बात समझनी चाहिए कि सत्ता में रहकर जनता के खिलाफ जाना उन्हें भारी पड़ सकता है, क्योंकि वोट मांगने जाना तो जनता के बीच में ही है। अनिल विज पर ये आरोप लगे कि उन्होंने मंत्री रहते किसानों पर गोलियां चलवाई थी, लेकिन अब किसान भी उसी का हिसाब कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, किसान अनिल विज का हिसाब कर रहे हैं और अनिल विज बीजेपी से हिसाब मांग रहे हैं। अनिल विज ने हाल ही में दिए अपने बयान में कहा था कि इस बार मैं वरिष्ठ नेता होने के दम पर मुख्यमंत्री पद का दावा करूंगा। अगर मुझे मुख्यमंत्री बना दिया तो मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। मतलब बीजेपी जो कभी अपने मुख्यमंत्री का चेहरा किसी को नहीं बताती, वही अनिल विज हरियाणा के मुख्यमंत्री का दावा ठोक रहे हैं, जिससे इन्होंने आला कमान को परेशान तो जरूर कर दिया होगा। और साथ में ये बीजेपी पर सवाल भी खड़े करवा रहे हैं, ये बोलकर कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया तो हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। मतलब क्या अभी तक बीजेपी की हरियाणा में जो सरकार है वहां पर कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ काम नहीं हुआ। अनिल विज को लगता है कि कुछ काम हरियाणा में नहीं किया गया है, इसलिए जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे तभी हरियाणा की किस्मत चमकेगी। अनिल विज लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे बीजेपी आलाकमान की मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि वो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं और किसान उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। अनिल विज ने तो सोचा भी नहीं होगा कि किसान उनके साथ ऐसा कर देंगे, इतना विरोध करेंगे कि उन्हें गाड़ी लेकर वहां से वापस भागना पड़ेगा। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वाकई किसान अब बीजेपी के कामों का हिसाब करने लगे हैं? कैसे उन्हें दिल्ली जाने से रोका गया, कैसे आंसू गैस के गोले उन पर दागे गए, कैसे किसानों को बीजेपी के नेता जो थे तरह तरह के नामों से बुलाते थे, लेकिन अब किसान उन सब बातों का बदला ले रहे हैं, हिसाब ले रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है? इस वीडियो पर हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।